है दुआ याद मगर हर्फ दुआ याद नहीं, मेरे नगमात को अंदाज़ नवा याद नहीं। सिर्फ धुंधलाए से तारों की चमक देखी है, कब हुआ कौन हुआ किससे जुदा याद नहीं। आओ एक सजदा करें आलमे मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। अच्छा, मुशायरा तो शुरू हो ही चुका है इन अशार के साथ सागर सिद्दीकी के, लेकिन ये जो आखिरी शेर पढ़ा गया ये सागर निज़ामी का था, कुछ दूसरी तरह से था। अब बाकायदा इस मुशायरे का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले मैं इस महफ़िल की खूबसूरत सदारत के लिए जो है फिर से जैसा ओम जी ने कहा कि सर को छोड़िएगा नहीं, तो बगैर शेर सुने हम कहाँ उनसे मैं सर से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। सर, मैं गुजारिश करता हूँ जनाब फ़रहत एहसास साहब से कि वो तशरीफ़ ले आएँ। फ़रहत एहसास साहब। मदन मोहन मिश्रा दानिश साहब हमारे दरमियान ग्वालियर से हैं। मैं कहने वाला था हमारे दरमियान पाकिस्तान से। ताहिर साहब याद आ गए थे, अभी उससे बाहर नहीं आ पाया मैं उस नज़्म से। शारिक कैफ़ी साहब बरेली से हमारे दरमियान हैं। मुज़फ़्फ़र अब्दाली साहब वो तशरीफ़ रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लें। भाई पवन कुमार हमारे दरमियान है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ ज़रा मदद करना। आरिफ जावेद मुशीरी साहब दरमियान है हमारे। आज इन्हें जावेद साहब को शान उर्दू ख़िताब दिया जाना है जश्न अदब की तरफ से। तालियां तो आप बजाते ही रहें। आलोक यादव साहब प्लीज़ तशरीफ़ लाएं। शिखा पचौली साहिबा, तो शागर सिद्दीकी साहब के साथ तो बाकायदा मुशायरे का आगाज़ हो चुका है, और इससे पहले कि अगर मैं किसी को पढ़ाऊँ तो ये एक सर मैं तो मैं जो है किसी के पास जाऊँ इससे पहले मैं कोशिश करूँगा चंद अशार पेश कर दूँ, ये सिर्फ रस्म अदायगी के तौर पर, क्योंकि अगर किसी को पहले बुला लिया जाए तो बुरा भी मान सकता है। हालांकि बुरा क्या मानेंगे, बुरा तो फिर मान ही जाएंगे और क्या करेंगे फिर। लेकिन फिर ठीक है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। बहरहाल चंद्रशाह, अब शुरू हो गई महफिल। देखा जाएगा, खालिद साहब आएंगे तो वो जगह बैठ जाएंगे, वो छुट्टी ही वही है, उसके बाद मैं बैठ जाऊंगा। दरिया तलाशना कहीं सहरा तलाशना, दरिया तलाशना कहीं सहरा तलाशना, मुश्किल है खुद के जैसी ही दुनिया तलाशना। मुश्किल है खुद के जैसी ही दुनिया तलाशना, देखे हुए से ख्वाब साई ख्वाब देखना, देखे हुए से ख्वाब साई ख्वाब देखना, फिर ख्वाब में भी ख्वाब के जैसा तलाशना, फिर ख्वाब में भी ख्वाब के जैसा तलाशना, तस्वीर साथ बैठ के तस्वीर देखना, तस्वीर देखने का सलीका तलाशना। रंजीत भाई, आपका खोना कमाल है, उस पे है कमाल आपके जैसा तलाशना। 4 शेर और सुनने बस। दिल ये तो जानता है गुनहगार कौन है, दिल ये तो जानता है गुनहगार कौन है,
आए जो उसका नाम तो तैयार कौन है। चेहरे बदल बदल के वो बर्बाद कर गया, हम सोचते ही रह गए किरदार कौन है। चेहरे बदल बदल के वो बर्बाद कर गया, हम सोचते ही रह गए किरदार कौन है। तुम जख्म ले तो आए हो बाजार में, मगर ये भी तो देख लो कि खरीदार कौन है। दी बार बार किसने मेरे दिल पे दस्तकें, चीखा मैं बार बार कि इस बार कौन है। चीखा मैं बार बार के इस बार कौन है। बस यहीं से जो है आगाज़ हो चुका है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुकर्रर इरशाद में टाइम ज़ाया होता है। बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ हाँ, और कोशिश करें कि छोटी बहन पढ़ें और अच्छा रहेगा। हाँ, बहरा तरन्नुम वाला कोई नहीं है, गनीमत ये है। जावेद भाई हैं, उनको सुनेंगे तरन्नुम में। बहरहाल, तो मैं अब एक नए लबो लहजे की शायरा शिखा पचौली से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। वो पुणे से हमारे दरमियान हैं और उस लिहाज से भी कि हम सब में भी सबसे छोटी हैं और अभी वो आए हैं, तो वो ही इसका आगाज़ करें। इतनी लंबी तो हैं कि यहाँ पहुँच जाएंगे। आइए, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया रंजीत सर। आवाज़ आ रही है मेरी आप सबको? जश्न अदब के मंच का शुक्रिया, और यहाँ सभी लोग जो मुझसे बड़े बैठे हैं सबको तस्लीम अर्ज़ करती हूँ और अपनी कुछ कोशिशें आपके सामने रखती हूँ। कुछ शेर, आज़ाद शेर से शुरुआत करती हूँ। इस दफ़ा उकता गए हैं हीर रांझा इश्क से, इस दफ़ा उकता गए हैं हीर रांझा इश्क से, इस दफ़ा कमबख्त दुनिया दरमियाँ आई नहीं। बहुत शुक्रिया। इस दफ़ा कमबख्त दुनिया दरमियाँ आई नहीं। एक और शेर सुनिएगा। वक्त, वफा, हक, आंसू, शिकवे, जाने क्या क्या मांग रहे थे। वक्त, वफा, हक, आंसू, शिकवे, जाने क्या क्या मांग रहे थे। एक सहूलत के रिश्ते से हम ही ज़्यादा मांग रहे थे। एक सहूलत के रिश्ते से हम ही ज़्यादा मांग रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लड़का खालिस है लड़कों जैसा ही, लड़का खालिस है लड़कों जैसा ही, ज़ौक़ है, शौक़ है, शरारत है। लड़का खालिस है लड़कों जैसा ही, ज़ौक़ है, शौक़ है, शरारत है। मेरी तस्वीर खींच कर बोला, मेरी तस्वीर खींच कर बोला, फ़ोन में कैद अब क़यामत है। मेरी तस्वीर खींच कर बोला, फ़ोन में कैद अब क़यामत है। एक गज़ल के कुछ शेर। आँख की जागीर अश्कों के सिवा कुछ भी नहीं, आँख की जागीर अश्कों के सिवा कुछ भी नहीं, आंसुओं के दाम में लेकिन मिला कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया। आंसुओं के दाम में लेकिन मिला कुछ भी नहीं। कुछ तो कहना चाहती थी मेरी खामोशी तुम्हें, कुछ तो कहना चाहती थी मेरी खामोशी तुम्हें। तुम बहुत मसरूफ़ थे, तुमने सुना कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया। तुम बहुत मसरूफ़ थे, तुमने सुना कुछ भी नहीं। इस दिले नाशाद का इल्ज़ाम उसके सर क्यों हो, इस दिले नाशाद का इल्ज़ाम उसके सर क्यों हो। वो है थोड़ा बेवफ़ा, इसके सिवा कुछ भी नहीं। वो है थोड़ा बेवफ़ा, इसके सिवा कुछ भी नहीं। गम नहीं, दिलबर नहीं, और आशिकी भी की नहीं। गम नहीं, दिलबर नहीं, और आशिकी भी की नहीं। ज़िंदगी बख्शी थी रब ने,
तू जिया कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया। जिंदगी बख्शी थी रब ने, तू जिया कुछ भी नहीं। कुछ अधूरी ख्वाहिशें और चंद ज़िद्दी हौसले, बहुत शुक्रिया। कुछ अधूरी ख्वाहिशें और चंद ज़िद्दी हौसले, जिंदगी का फ़लसफ़ा इसके सिवा कुछ भी नहीं। जिंदगी का फ़लसफ़ा इसके सिवा कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। सब हदों से गुज़र गई हो क्या? सब हदों से गुज़र गई हो क्या? आज फिर उसके घर गई हो क्या? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सब हदों से गुज़र गई हो क्या? आज फिर उसके घर गई हो क्या? दफन होकर भी दिल धड़कता है, दफन होकर भी दिल धड़कता है। तुम मोहब्बत में मर गई हो क्या? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दफन होकर भी दिल धड़कता है, तुम मोहब्बत में मर गई हो क्या? आ गई फिर हमारी बातों में, आ गई फिर हमारी बातों में। हमको डर था सुधर गई हो क्या? शुक्रिया। राह एक खुद तलक भी आती है, राह एक खुद तलक भी आती है। सच बताना उधर गई हो क्या? बहुत शुक्रिया। सच बताना उधर गई हो क्या? शेर है, मौत आने लगी है ख्वाबों में, मौत आने लगी है ख्वाबों में। जिंदगी इतना डर गई हो क्या? मौत आने लगी है ख्वाबों में, जिंदगी इतना डर गई हो क्या? बहुत शुक्रिया। और दो शेर के साथ फिर अपनी जगह लूँगी। दो कदम ही इश्क की राहों पे चलकर रो पड़ा, दो कदम ही इश्क की राहों पे चलकर रो पड़ा। एक पत्थर फूल को बाहों में भरकर रो पड़ा। बहुत शुक्रिया। एक पत्थर फूल को बाहों में भरकर रो पड़ा। कुछ अधूरे ख्वाब लेकर एक अंधेरी रात में, कुछ अधूरे ख्वाब लेकर एक अंधेरी रात में। एक लड़का एक लड़की से लिपट कर रो पड़ा। बहुत शुक्रिया। एक लड़का एक लड़की से लिपट कर रो पड़ा। नाम है जिसका मोहब्बत एक मुसलसल तिश्नगी, नाम है जिसका मोहब्बत एक मुसलसल तिश्नगी। देखकर प्यासी ज़मी बादल बरस कर रो पड़ा, देखकर प्यासी ज़मी बादल बरस कर रो पड़ा। बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत शुक्रिया शिखा। देखिए, मैं आपको जहाँ ले चलना चाह रहा हूँ, अगर उधर से आप फहरिस्त देखें शिखा मुशीरी साहब, उसके आगे वो जो आलोक भाई हैं, शायद तो बहुत अच्छे हैं ही, लेकिन वो EPF कमिश्नर, पवन भाई स्पेशल सेक्रेटरी IAS, वो DDG सर हमारे बैठे हुए हैं, हमारे हिस्से में तो ये आए हैं जो बैठे हैं। तो उधर तो हमारी सिर्फ जावेद मुशीरी साहब में नज़र आ रहे हैं। पुरानी दिल्ली का एक ऐसा खूबसूरत लहजा जिसको आप सुन के बहुत, शायद आप लोगों ने, बहुत लोगों ने ना सुना हो, लेकिन कमाल का शायर मुझे ज़ाती तौर पे पसंद है, आप लोगों को भी आज के बाद ज़ाती तौर पे ही पसंद होंगे। जाहिर जावेद मुशीरी साहब। एक मतला और दो शेर कि जब वो ज़ख्मों से दवा बांधता है, जब वो ज़ख्मों से दवा बांधता है, दर्द कुछ और मज़ा बांधता है, कि दर्द कुछ और मज़ा बांधता है। और रोज़ करता हूँ उतारा में भी, रोज़ करता हूँ उतारा में भी, रोज़ तावीज़ नया बांधता है, कि रोज़ करता हूँ उतारा में भी, रोज़ तावीज़ नया बांधता है। और इस सिलसिले का आखिरी शेर कि रोज़ करता हूँ उतारा में भी, रोज़ तावीज़ नया बांधता है। और हम गिरफ्तारे नज़र हैं तेरे, हम गिरफ्तारे नज़र हैं तेरे, पाँव जंजीर से क्या बांधता है, कि पाँव जंजीर से क्या बांधता है। हम गिरफ्तारे नज़र हैं तेरे,
पाँव जंजीर से क्या बांधता है। एक मतला और एक शेर और फिर सुन्नत तरन्नुम की समात फरमाएं कि कोई बहाना कोई शरारत नहीं चलेगी, कोई बहाना कोई शरारत नहीं चलेगी, ये बेरुखी की तुम्हारी आदत नहीं चलेगी, ये बेरुखी की तुम्हारी आदत नहीं चलेगी। मुकाबला है तो दू बदू हो मज़ा तो तब है, मुकाबला है तो दू बदू हो मज़ा तो तब है, इधर शिकायत उधर शिकायत नहीं चलेगी, इधर शिकायत उधर शिकायत नहीं चलेगी। मुकाबला है तो दू बदू हो मज़ा तो तब है, इधर शिकायत उधर शिकायत नहीं चलेगी। गज़ल का मतला समात फरमाओ। गैर महफूज कर दिया मुझको, गैर महफूज कर दिया मुझको, कह दिया उसने आईना मुझको, कह दिया उसने आईना मुझको, गैर महफूज कर दिया मुझको। और शेर समात फरमाए। चाहती है परात की सूरत, चाहती है परात की सूरत, मेरे अंदर की करबला मुझको, मेरे अंदर की करबला मुझको, गैर महफूज कर दिया मुझको। और ये शेर भी ख़ास तौर पर समात फरमाएं। खुद को तरतीब दे रहा था मैं, खुद को तरतीब दे रहा था मैं, एक नज़र तू भी देखता मुझको, एक नज़र तू भी देखता मुझको, गैर महफूज कर दिया मुझको। और गज़ल का शेर समात फरमाएं। दिल किसी का है जान किसी की है, दिल किसी का है जान किसी की है, तू मिला भी तो क्या मिला मुझको, तू मिला भी तो क्या मिला मुझको, गैर महफूज कर दिया मुझको। और गज़ल का आखिरी शेर। अब मेरी वापसी नहीं मुमकिन, अब मेरी वापसी नहीं मुमकिन, कोई देता रहे सदा मुझको, कोई देता रहे सदा मुझको, गैर महफूज कर दिया मुझको।
ये सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इसी सिलसिले में एक और खूबसूरत शायर दिल्ली बरेली से हैं, लेकिन अभी दिल्ली में हैं। मैंने पहले उनका जिक्र किया, लेकिन मैंने कई दफ़ा पहले भी जिक्र किया, तो शायर होता है, उसके बाद वो जो कुछ भी होता है वो भीगी कैटेगरी में आता है। तो मैं आलोक यादव साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब आलोक। बिना किसी तमीद के गज़ल के चंद अशार पेश करता हूँ कि ये रास्ते, ये नज़ारे, बहार का आलम, ये रास्ते, ये नज़ारे, बहार का आलम, तेरे बग़ैर दिले बेकरार का आलम। ये रास्ते, ये नज़ारे, बहार का आलम, तेरे बग़ैर दिले बेकरार का आलम। और तुझे ख़याल भी आए न दूर जाने का, तुझे ख़याल भी आए न दूर जाने का, जो देख ले तू मेरे इंतज़ार का आलम। तुझे ख़याल भी आए न दूर जाने का, जो देख ले तू मेरे इंतज़ार का आलम। धड़क उठे है तेरा ज़िक्र भी अगर आए, धड़क उठे है तेरा ज़िक्र भी अगर आए, ये मेरे दिल पे तेरे इख्तियार का आलम। धड़क उठे है तेरा ज़िक्र भी अगर आए, ये मेरे दिल पे तेरे इख्तियार का आलम। और हसद न हो जो रकीबों के साथ भी देखूं, हसद न हो जो रकीबों के साथ भी देखूं, तेरी वफा पे मेरे एतबार का आलम। हसद न हो जो रकीबों के साथ भी देखूं, तेरी वफा पे मेरे एतबार का आलम। और कभी तो आए रुलाने मुझे कोई आलोक, कभी तो आए रुलाने मुझे कोई आलोक, कभी तो हो मेरे दिल में करार का आलम। कभी तो आए रुलाने मुझे कोई आलोक, कभी तो हो मेरे दिल में करार का आलम। और एक गज़ल के चंद अशार और के, डाली है उसने कप में मेरे चाय ज़्यादा, डाली है उसने कप में मेरे चाय ज़्यादा, कुछ देर ताकि वक्त ठहर जाए ज़्यादा। डाली है उसने कप में मेरे चाय ज़्यादा, कुछ देर ताकि वक्त ठहर जाए ज़्यादा। मारे झिझक के हमसे कही जाए ना दिल की, मारे झिझक के हमसे कही जाए ना दिल की, उनको भी आए शर्म मगर हाय ज़्यादा। मारे झिझक के हमसे कही जाए ना दिल की, उनको भी आए शर्म मगर हाय ज़्यादा। और जिसने सवाल उठाए सदा सामने सबके, जिसने सवाल उठाए सदा सामने सबके, उससे करो सवाल तो झुंझलाए ज़्यादा। जिसने सवाल उठाए सदा सामने सबके, उससे करो सवाल तो झुंझलाए ज़्यादा। और करता है क्या कमाल ये नासेह भी खुदाया, करता है क्या कमाल ये नासेह भी खुदाया, समझे न खुद जो बात वो समझाए ज़्यादा। करता है क्या कमाल ये नासेह भी खुदाया, समझे न खुद जो बात वो समझाए ज़्यादा। और एक गज़ल की चंद अशार और पढ़ के मैं अपनी जगह लूँगा कि हर एक जहन में सारा हिसाब रहता है, हर एक जहन में सारा हिसाब रहता है, सवाल सुनने से पहले जवाब रहता है। हर एक जहन में सारा हिसाब रहता है, सवाल सुनने से पहले जवाब रहता है। वो एक मोड़ जहां एक दिन लुटा था मैं, वो एक मोड़ जहां एक दिन लुटा था मैं, वहीं मेरा दिल खाना खराब रहता है। वो एक मोड़ जहां एक दिन लुटा था मैं, वहीं मेरा दिल खाना खराब रहता है। और हवा के दम पे है जब जिंदगी का दारो मदार, हवा के दम पे है जब जिंदगी का दारो मदार, तो क्यों गुरूर तुझे अहबाब रहता है। हवा के दम पे है जब जिंदगी का दारो मदार, तो क्यों गुरूर तुझे अहबाब रहता है। और चलेगी चाल कोई गर्दिशे फलक शायद, चलेगी चाल कोई गर्दिशे फलक शायद, कई दिनों से बड़ा इज़्तिराब रहता है। चलेगी चाल कोई गर्दिशे फलक शायद,
कई दिनों से बड़ा इज़्तिराब रहता है, वो झोली कैसे भरे प्यार करने वालों की, वो झोली कैसे भरे प्यार करने वालों की, इसी फिराक में टूटा शिहाब रहता है। वो झोली कैसे भरे प्यार करने वालों की, इसी फिराक में टूटा शिहाब रहता है। और ये गज़ल का ख़ास शेर है कि मेरे लिए हैं मुसीबत या आईना खाने, मेरे लिए हैं मुसीबत या आईना खाने, यहाँ ज़मीर मेरा बेनकाब रहता है। मेरे लिए है मुसीबत, मेरे लिए है मुसीबत या आईना खाने, यहाँ ज़मीर मेरा बेनकाब रहता है। और हसीन ख्वाब हों कितने ही पर कोई आलोक, मक्ता देखें कि हसीन ख्वाब हों कितने ही पर कोई आलोक, तमाम उम्र कहाँ महवे ख्वाब रहता है। हसीन ख्वाब हों कितने ही पर कोई आलोक, तमाम उम्र कहाँ महवे ख्वाब रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जश्न अदब के बानी रंजीत साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद कि इन्होंने ही इस पूरे कोविड काल में 3-4 यहाँ प्रोग्राम कराए हैं। आज इनको फाउंडेशन डे की मुबारकबाद। और खालिद कैसर साहब को भी, ये प्रेसिडेंट हैं, और आप सबको जो इससे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। मैं अब जिस शायर की तरफ चल रहा हूँ, देखिए शायरी जो है एक वो फन है जिसमें एक शख्स अगर किसी बाग से जो है फूल चुराए और रंग फूलों से रंग चुराए और तितलियों के परों पर मुसव्वरी करे, वो शायरी का फन होता है। और जो हमारे भाई पवन बखूबी जानते हैं। अच्छा मैं बताता चलूँ कि वो पैर, वो जो है देखिए पैर उनका आज ज़ख्मी है, और जो है मैं गुजारिश कर रहा हूँ पवन भाई से वहाँ आ जाएंगे। यहाँ से आपको इससे पहले कि रंजीत साहब कुछ और कहना शुरू करें, मैं सीधे शायरी पे आता हूँ। मैं रंजीत को जानता हूँ बहुत अच्छे से। अगर ये शायर ना होते तो यकीनन पुलिस वाले ही होते। एक मतलब 2-3 शेर के बाद एक गज़ल लाता हूँ कि हर वक्त एहतियात से कोई फ़ायदा नहीं, हर वक्त एहतियात से कोई फ़ायदा नहीं, वो ज़िंदगी अवस है जहाँ हादसा नहीं। हर वक्त एहतियात से कोई फ़ायदा नहीं, वो ज़िंदगी अबस है जहाँ हादसा नहीं। मुझसे बिछड़ गया है तू इसका गिला नहीं, मुझसे बिछड़ गया है तू इसका गिला नहीं, अफसोस सिर्फ ये है कि तू लापता नहीं। अफसोस सिर्फ ये है कि तू लापता नहीं, वो एक शिकस्ता पुल था जो बारिश में बह गया, वो एक शिकस्ता पुल था जो बारिश में बह गया, अब साहिलों के बीच कोई राब्ता नहीं। हर वक्त एहतियात से कोई फ़ायदा नहीं, वो ज़िंदगी अबस है जहाँ हादसा नहीं। अगर परमिशन हो तो एक गज़ल सर बहुत शुक्रिया सर। हर वक्त एहतियात से कोई फ़ायदा नहीं, वो ज़िंदगी अबस है जहाँ हादसा नहीं, वो एक शिकस्ता पुल था जो बारिश में बह गया, वो एक शिकस्ता पुल था जो बारिश में बह गया, अब साहिलों के बीच कोई राबता नहीं, अब साहिलों के बीच कोई राबता नहीं। आज की सच बयानी करने की कोशिश की है। और देखिए कि मतलब कि सुख ढूंढने में और बढ़े आदमी का दुख, सुख ढूंढने में और बढ़ा आदमी का दुख, होते नहीं है ख़त्म कभी आदमी का दुख। सुख ढूंढने में और बढ़े आदमी के दुख, होते नहीं है ख़त्म कभी आदमी के दुख, हर एक आदमी को चकाचौंध चाहिए। सर देखें कि हर एक आदमी को चकाचौंध चाहिए, लेकिन कोई समझता नहीं रोशनी के दुख।
हर एक आदमी को चकाचौंध चाहिए, हर एक आदमी को चकाचौंध चाहिए, लेकिन कोई समझता नहीं रोशनी के दुख। इस मंच पे बैठे हुए बहुत सारे अफसरान भी हैं जो शायर होने का एक धर्म निभा रहे हैं, तो इस चीज़ को ज़्यादा समझ रहे होंगे कि हर एक आदमी को चकाचौंध चाहिए, लेकिन कोई समझता नहीं रोशनी के दुख। यूं ही नहीं मैं अर्श से दरिया में गिर पड़ा, यूं ही नहीं मैं अर्श से दरिया में गिर पड़ा, देखे गए न मुझसे किसी जल परी के दुख। सुख ढूंढने में और बढ़े आदमी के दुख। और शेर देखिए सर कि आपके कदमों में रखता हूँ फर्ज साहब कि बेइल्म ज़हनियत के भी होते हैं गम हज़ार, बेइल्म ज़हनियत के भी होते हैं गम हज़ार, इन सब से मुख्तलिफ है मगर आगही के दुख। बेइल्म ज़हनियत के भी होते हैं गम हज़ार, इन सब से मुख्तलिफ है मगर आगही के दुख। और खुशियाँ नई सदी के बरतने के बावजूद, खुशियाँ नई सदी की बरतने के बावजूद, आँखों में अब भी कैद हैं गुजरी सदी के दुख। खुशियाँ नई सदी के बरतने के बावजूद, आँखों में अब भी कैद हैं गुजरी सदी के दुख। आँखों का क्या है, उनको तो मंजर नए मिले, आँखों का क्या है, उनको तो मंजर नए मिले, पैरों से मेरे पूछिए आवारगी के दुख। सुख ढूंढने में और बढ़े आदमी के दुख, होते नहीं हैं ख़त्म कभी ज़िंदगी के दुख। बहुत शुक्रिया। एक मतलब 2-3 शेर और देख लें, उसके बाद बात लूँगा आपसे। रंजीत भाई कि आपकी इस सल्तनत में कुछ गुज़र मेरा भी है, बेशक आपकी इस सल्तनत में कुछ गुज़र मेरा भी है फलक भर आपका हक, आँख भर मेरा भी है। आपकी इस सल्तनत में, आपकी इस सल्तनत में कुछ गुज़र मेरा भी है फलक भर आपका हक, आँख भर मेरा भी है। और जी जी है फलक भर आपका हक, आँख भर मेरा भी है। खम रखूं कब तक मैं गर्दन अपने सीने की तरफ। हिंदी वाले खम का मतलब झुकना, बेंड करना। कि आपकी इस सल्तनत में कुछ गुज़र मेरा भी है फलक भर आपका हक, आँख भर मेरा भी है। खम रखूं कब तक मैं गर्दन अपने सीने की तरफ, खम रखूं कब तक मैं गर्दन अपने सीने की तरफ। आसमां एक चाहिए मुझको कि सर मेरा भी है। खम रखूं कब तक मैं गर्दन अपने सीने की तरफ, आसमां एक चाहिए मुझको कि सर मेरा भी है। और बाद मुद्दत के अचानक वो मिला तो यूं लगा, बाद मुद्दत के अचानक वो मिला तो यूं लगा, उसके जहनों दिल पे अब तक कुछ असर मेरा भी है। बाद मुद्दत के अचानक वो मिला तो यूं लगा, उसके जहनों दिल पे अब तक कुछ असर मेरा भी है। और वो फसाना जिसमें तेरी फतह का है तज़किरा, वो फसाना जिसमें तेरी फतह का है तज़किरा, उस फसाने में हवाला मुख्तसर मेरा भी है। वो फसाना जिसमें तेरी फतह का है तज़किरा, उस फसाने में हवाला मुख्तसर मेरा भी है। और एक शेर देखिए, थोड़ा सा नया लहजा है कि उस फसाने में हवाला मुख्तसर मेरा भी है। और सोचता हूँ जितना डरता था मैं पापा से कभी, सोचता हूँ जितना डरता था मैं पापा से कभी, क्या मेरी औलाद को उतना ही डर मेरा भी है। आपकी इस सल्तनत में कुछ गुज़र मेरा भी है। सोचता हूँ जितना डरता था मैं पापा से कभी, सोचता हूँ जितना डरता था मैं पापा से कभी, क्या मेरी औलाद को उतना ही डर मेरा भी है। आपकी सल्तनत में कुछ गुज़र मेरा भी है फलक भर आपका हक, आँख भर मेरा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। पवन भाई धीरे सारे इल्ज़ाम मुझ पर रख के चले गए। अब ये इन्होंने कहा कि अफसरान ने जिक्र किया, तो वो हमारे EPF का कमिश्नर है पवन भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के हैं, फिर वो पोस्टल सर्विसेज से हैं, ये पुलिस सर्विसेज से हैं, हम भी किसी न किसी सर्विसेज में नहीं, आप लिटरेचर सर्विसेज से हैं, ILS हुआ हजूर। ये नहीं सुने कि दरअसल क्या है कि ये शुजा खावर का शेर है कि हम उतरते ही नहीं थे आसमां से जिन दिनों,
याद आ जाती है अक्सर उन दिनों की। इन दिनों शुजा खावर, कितने लोग हैं आप देखें, किशोर नाहिद तो हैं ही, और अताउल हक कासमी, बहुत सारे लोग, और हमारे पोस्टल सर्विसेज से इस उर्दू दुनिया का जो सब पढ़े लिखने वाले लोग हैं उनमें से एक शमसुर रहमान फारूकी साहब वो हैं। तो ये सब है थे लिखने वाले तो खाली पढ़ेंगे, इजाज़त ले। सदर जश्न अदब के इनके बारे में क्या कहा जाए, बड़ी लंबी लंबी गज़लें लिखते हैं, कमाल की लिखते हैं। कोशिश करूँगा कि 2-3 किलोमीटर वाली ना पढ़ के छोटी छोटी पढ़ते हैं तो टाइम वक्त हो जाए। अब ऐसा ही करते हैं आज इंशाल्लाह। तो रंजीत बाबू बड़ी अच्छी नज़ामत कर रहे हैं। तो और पवन पढ़ के गए कि उस हवाले से शेर सुन लीजिए कि ज़माना तेरा सही फिर भी ये कमाल न कर। ज़माना तेरा सही फिर भी ये कमाल न कर, दीवाना शहर को ऐसा है बेजमाल न कर। ज़माना तेरा सही फिर भी ये कमाल न कर, दीवाना शहर को ऐसा है बेजमाल न कर। और हैं घटने बढ़ने की हर माह कोशिशें बेकार, हैं घटने बढ़ने की हर माह कोशिशें बेकार, मुकाबला मेरे महबूब से हिलाल न कर। मुकाबला मेरे महबूब से हिलाल न कर। और एक मतलब एक शेर देख लीजिए कि जामी भाई कि सीधा अगर नहीं है तो चालाक भी नहीं, सीधा अगर नहीं है तो चालाक भी नहीं, तन्हा वो शख्स इतना ख़तरनाक भी नहीं। सीधा अगर नहीं है तो चालाक भी नहीं, तन्हा वो शख्स इतना ख़तरनाक भी नहीं। और रहमत से तेरी बढ़ के कहाँ हैं मेरे गुनाह, रहमत से तेरी बढ़ के कहाँ हैं मेरे गुनाह, वैसे ये ज़िंदगानी बहुत पाक भी नहीं। रहमत से तेरी बढ़ के कहाँ हैं मेरे गुनाह, वैसे ये ज़िंदगानी बहुत पाक भी नहीं। और एक मतलब एक शेर के ख्वाब व ख्वाहिश को भी हम चेहरा बना लेते हैं, ख्वाब व ख्वाहिश को भी हम चेहरा बना लेते हैं, खुशगुमानी से भी ये ज़ीस्त सजा लेते हैं। ख्वाब व ख्वाहिश से भी या ख्वाब व ख्वाहिश को भी हम चेहरा बना लेते हैं, खुशगुमानी से भी ये ज़ीस्त सजा लेते हैं। और मीर की तरह नहीं सोचते हम अहले जुनू, मीर की तरह नहीं सोचते हम अहले जुनू, इश्क का बारे गिरां बढ़ के उठा लेते हैं, इश्क का बारे गिरां बढ़ के उठा लेते हैं। और आसमां सर पर उठा लें जो ज़रा फांस लगे, आसमां सर पर उठा लें जो ज़रा फांस लगे, हाँ वही लोग जो दुख दे के मज़ा लेते हैं। आसमां सर पे उठा लें, आसमां सर पे उठा लें जो ज़रा फांस लगे, हाँ वही लोग जो दुख दे के मज़ा लेते हैं। और यूं भी करते हैं इलाजे ग़मे हस्ती कुछ लोग, यूं भी करते हैं इलाजे ग़मे हस्ती कुछ लोग, करते हैं कोई दवा और न दुआ लेते हैं, करते हैं कोई दवा और न दुआ लेते हैं। और एक गज़ल के चंद अशार और ज़हमत तमाम। अब तो चूँकि कोविड भी हो चुका है और हमारे बहुत सारे शायर भी इसमें परेशान रहे, तो देख लीजिए गज़ल के चंद अशार के। आखिर हमारी ज़ीस्त का अरसा गुज़र गया, आखिर हमारी ज़ीस्त का अरसा गुज़र गया, एक ख्वाब रह गया था सो वो भी बिखर गया।
आखिर हमारी ज़ीस्त का अरसा गुज़र गया, एक ख्वाब रह गया था सो वो भी बिखर गया। और ऐसी मुनाफिकत की फ़ज़ा थी कि शहर में, ऐसी मुनाफिकत की फ़ज़ा थी कि शहर में, आते ही सच ज़ुबां पे मेरा सर गया। आते ही सच ज़ुबां पे मेरा सर गया। और इस अहद नौ में भी ये मर्ज़ लाइलाज है। इस अहद नौ में भी ये मर्ज़ लाइलाज है। इस अहद नौ में भी ये मर्ज़ लाइलाज है। आखिर को ये मरीज़ मोहब्बत भी घर गया। आखिर को ये मरीज़ मोहब्बत भी घर गया। और ये जो सारा कुछ बदल रहा है टेक्नोलॉजी से, कि रफ्तार वक्त लाई जहाँ में निज़ाम नौ, रफ्तार वक्त लाई जहाँ में निज़ाम नौ, अब वाक़यात इश्क से भी नामबर गया। रफ्तार वक्त लाई जहाँ में निज़ाम नौ, अब वाक़यात इश्क से भी नामबर गया। और देकर फ़रेब उसको न पाया सुकून कहीं, देकर फ़रेब उसको न पाया सुकून कहीं। आसेब मेरे साथ रहा मैं जिधर गया। देकर फ़रेब उसको न पाया सुकून कहीं, आसेब मेरे साथ रहा मैं जिधर गया। आखिर हमारी ज़ीस्त का अरसा गुज़र गया, एक ख्वाब रह गया था सो वो भी बिखर गया। शुक्रिया। दोस्तों, इनके लिए ख़ास तौर पर ताली हो जाइए, क्योंकि हम दोनों जो 7-10 साल पहले होता है वो आज इसलिए, और ये मैं उस पर सिर्फ इस फाउंडेशन डे को अटेंड करने के लिए ज़ाहिर आना ही था, लेकिन वक्त निकालना और ये सब बहुत मुश्किल काम था। बहरहाल ख्याल है कि गज़लें होती हैं 6-6 किलोमीटर लंबी, इंतज़ार करते रहो मंजिल कब आएगी। लेकिन बहरहाल आज जल्दी इन्होंने वक्त जानते हैं, ये भी IIC के मेंबर हैं, ये भी जानते हैं। अब मैं जी अरे अब ये सब घर के लोग हैं, मेहमान कौन। अच्छा, तो अब मैं चल रहा हूँ मुज़फ़्फ़र अली साहब की तरफ। मैंने पहले भी तारुफ कराया, जिस तरह के वो शायर हैं, बहुत संजीदा शायरी करते हैं और आप कमाल की शायरी करते हैं। आप देखिए उसी शाइस्तगी से आए भी हैं स्टेज पर, और हमने मुबारकबाद अपने आप को दे दी कि अब मत करिए। रंजीत ने पहले ही मना कर दिया है कि किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटीज़ ना बरती जाए और सिर्फ शायरी की जाए। मौके की निस्बत से 2-4 अशार और फिर ये गज़ल। एक मतलब और 2 शेर यूँ हुआ है कि है ताबो तब से झुलसती फ़िज़ा, कहाँ है तू। है ताबो तब से झुलसती फ़िज़ा, कहाँ है तू। सहर का वक्त है बादे सबा, कहाँ है तू। सहर का वक्त है ताबो तब से झुलसती फ़ज़ा, कहाँ है तू। सहर का वक्त है बादे सबा, कहाँ है तू। है राख राख ये बस्ती, लहू लहू गलियां। है राख राख ये बस्ती, लहू लहू गलियां। तुझी को ढूंढ रहा हूँ खुदा, कहाँ है तू। तुझी को ढूंढ रहा हूँ खुदा, कहाँ है तू। है राख राख ये बस्ती, लहू लहू गलियां। तुझी को ढूंढ रहा हूँ खुदा, कहाँ है तू। वो कश्तियाँ, वो समुंदर, वो डूबता सूरज। वो कश्तियाँ,
वो समुंदर, वो डूबता सूरज, किसी ने रेत पे फिर से लिखा, कहाँ है तू? किसी ने रेत पे फिर से लिखा। वो कश्तियाँ, वो समुंदर, वो डूबता सूरज, वो कश्तियाँ, वो समुंदर, वो डूबता सूरज, किसी ने रेत पे फिर से लिखा, कहाँ है तू? किसी ने रेत पे फिर से लिखा, कहाँ है तू? के 2-3 अशार और यूं हुए कि नसीब गम के किसी दिन संवर भी सकते हैं, नसीब गम के किसी दिन संवर भी सकते हैं, तेरे करम के दफीने उभर भी सकते हैं, तेरे करम के दफीने उभर भी सकते हैं। शेर देखो भाई, अब हमारे कैसर खालिद साहब हमारे दोस्त बहुत पुराने हैं, किस्सा तवील हो जाएगा, बयान नहीं करना। देखिए कि शेर यूँ हुआ है कि बहुत दिनों से यही सोच कर नहीं जागे, बहुत दिनों से यही सोच कर नहीं जागे, बहुत दिनों से यही सोच कर नहीं जागे कि आँख खुलने पे कुछ ख्वाब मर भी सकते हैं, कि आँख खुलने पे कुछ ख्वाब मर भी सकते हैं। बहुत दिनों से यही सोच कर नहीं जागे, बहुत दिनों से यही सोच कर नहीं जागे कि आँख खुलने पे कुछ ख्वाब मर भी सकते हैं। ये आफताब कहीं रोकने से रुकता है, ये आफताब सूरज, ये आफताब कहीं रोकने से रुकता है। सिमट रहे हैं जो साए बिखर भी सकते हैं, सिमट रहे हैं जो साए बिखर भी सकते हैं। ये आफताब कहीं रोकने से रुकता है, सिमट रहे हैं जो साए बिखर भी सकते हैं। तेरी गली से गुजरना तो जान देना है, तेरी गली से गुजरना तो जान देना है। जो तूने याद किया तो गुजर भी सकते हैं, जो तूने याद किया तो तेरी गली से गुजरना तो जान देना है, तेरी गली से गुजरना तो जान देना है। जो तूने याद किया तो गुजर भी सकते हैं, जो तूने याद किया तो गुजर भी सकते हैं। हुजूर देख के कशकोल को उदास न हो, हुजूर देख, कशकोल कहते हैं जो भिक्षा पात्र होता है उसे, तो हुजूर देख के कशकोल को उदास न हो, हुजूर देख के कशकोल को उदास न हो। जिन्होंने खाली किया है वो भर भी सकते हैं, जिन्होंने खाली किया है वो भर भी सकते हैं, जिन्होंने खाली किया है वो भर भी सकते हैं। नसीब गम के, ये कुछ और शेर यूँ आपकी नज़र करता हूँ। ये 3-4 शेर यूँ हुआ है कि कुछ हुआ है जो यूँ मजबूर खड़े हैं हम भी, कुछ हुआ है सदर मोहतरम, कि कुछ हुआ है जो यूँ मजबूर खड़े हैं हम भी। इन दिनों ख्वाब से कुछ दूर खड़े हैं हम भी, इन दिनों ख्वाब से कुछ दूर खड़े हैं हम भी। कुछ हुआ है जो यूँ मजबूर खड़े हैं हम भी, इन दिनों ख्वाब से कुछ दूर खड़े हैं हम भी। और आज दीवानों की कीमत में उछाल आया है। ये शेर 10th फाउंडेशन डे के लिए देखिए कि आज दीवानों की कीमत में उछाल आया है, आज दीवानों की कीमत में उछाल आया है। आज बाज़ार में मगरूर खड़े हैं हम भी, आज बाज़ार में मगरूर खड़े हैं हम भी। आज दीवानों की कीमत में उछाल आया है, आज दीवानों की कीमत में उछाल आया है। आज बाज़ार में मगरूर खड़े हैं हम भी। इश्क की धूप से अब कौन उजाला छाने, इश्क की धूप से अब कौन उजाला छाने। अक्ल की छाँव में
बेनूर खड़े हैं हम भी, अक्ल की छाँव में बेनूर खड़े हैं हम भी। इश्क की धूप से अब कौन उजाला छाने, इश्क की धूप से अब कौन उजाला छाने, अक्ल की छाँव में बेनूर खड़े हैं हम भी। क्या पता कोई ख़रीदार निकल ही आए, क्या पता कोई ख़रीदार निकल ही आए, दामनों में लिए नासूर खड़े हैं हम भी, दामनों में लिए नासूर खड़े हैं हम भी। देखिए ये सब एकदम नए शेर में पढ़ रहा हूँ और अभी तक कहीं पढ़े नहीं कि ये शेर सब जो मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए कि बुझने के दिन न ज़ौक़ के जलने के दिन हैं ये, बुझने के दिन न ज़ौक़ के जलने के दिन है ये, सांचे में एक चिराग के ढलने के दिन है ये, सांचे में एक चिराग के ढलने के दिन है ये। जश्न जुनू मनाइए फसले बहार है, जश्न जुनू मनाइए फसले बहार है। सुनते हैं गम के फूलने फलने के दिन है ये, सुनते हैं गम के फूलने फलने के दिन है ये। जश्न जुनू मनाइए फसले बहार है, सुनते हैं गम के फूलने फलने के दिन है ये। आया है एक नवेद मुझे दश्ते शौक़ से, नवीद कहते हैं इनविटेशन कार्ड को और दश्ते शौक़। आया है एक नवीद मुझे, आया है एक नवीद मुझे दश्ते शौक़ से, जिस पर लिखा है घर से निकलने के दिन है ये, जिस पर लिखा है घर से निकलने के दिन है ये। आया है एक नवीद मुझे दश्ते शौक़ से, जिस पर लिखा है घर से निकलने के दिन है ये, जिस पर लिखा है घर से निकलने के दिन है ये। सिलवट दिखाई देने लगी आसमान में, सिलवट दिखाई देने लगी, सिलवट दिखाई देने लगी। देखिए शिखा जी को ये शेर बतौर ख़ास जो है वो नज़्र के सिलवट दिखाई देने लगी आसमान में, करवट किसी हंसी के बदलने के दिन है ये, करवट किसी हंसी के, करवट किसी हंसी के, करवट किसी हंसी के बदलने के दिन है ये, करवट किसी हंसी के बदलने के दिन है ये। और इसी के कंटिन्यूअस इसमें देखिए अगला शेर ये कि कशकोल लेके राह में बैठा है सारा शहर, कशकोल लेके राह में बैठा है सारा शहर, कशकोल लेके राह में बैठा है सारा शहर। एक मेहरबां के नींद में चलने के दिन है ये, एक मेहरबां के नींद में चलने के दिन है ये, एक मेहरबां के नींद में चलने के दिन है ये। बुझने के दिन न ज़ौक़ के जलने के दिन है ये, बढ़ती हुई तपिश से न घबराइए हुजूर। आखिरी शेर है कि बढ़ती हुई तपिश से न घबराइए हुजूर, पर्वत की थोड़ी बर्फ़ पिघलने के दिन है ये, पर्वत की थोड़ी बर्फ़ पिघलने की। डॉक्टर साहब ने 2-3 शेर के लिए दरख्वास्त की है तो मैं उनके हुक्म की तामील करते हुए शेर पढ़ता हूँ कि रफ़ू करेंगे गुमा का दामन, रफ़ू करेंगे गुमा का दामन, हर एक शक को यकीन लिखेंगे। रफ़ू करेंगे गुमा का दामन, हर एक शक को यकीन लिखेंगे। जहाँ जहाँ पर फलक लिखा है वहाँ वहाँ हम ज़मी लिखेंगे। रफ़ू करेंगे गुमा का दामन, हर एक शक को यकीन लिखेंगे। रफ़ू करेंगे गुमा का दामन, हर एक शक को यकीन लिखेंगे। जहाँ जहाँ पर फलक लिखा है वहाँ वहाँ वहीं हम ज़मी लिखेंगे। किनारा आवाज़ दे रहा है, किनारा आवाज़ दे रहा है कि मौज आए मिटाए सब कुछ। किनारा आवाज़ दे रहा है कि मौज आए मिटाए सब कुछ। हमारी उंगली भी रेत पर है, हमें भी ज़िद है यहीं लिखेंगे। हमारी उंगली भी रेत पर है, हमें भी ज़िद है यहीं लिखेंगे। और आखिरी शेर, उसके बाद भी एक शेर पढ़ूंगा, ये शेर बतौर ख़ास हमारे सदर मोहतरम के लिए कि ज़माना इस किनारा आवाज़ दे रहा है
कि मौ जाए मिटाए सब कुछ, हमारी उंगली भी रेत पर है, हमें भी जिद है, यहीं लिखेंगे। और ज़माना तब भी यजीद का था, ज़माना अब भी यजीद का है। ज़माना तब भी यजीद का था, ज़माना अब भी यजीद का है। पे हम भी ठहरे हुसैन वाले, नहीं लिखा था नहीं लिखेंगे। पे हम भी ठहरे हुसैन वाले, पे हम भी ठहरे हुसैन वाले, नहीं लिखा था नहीं लिखेंगे। आखिरी शेर यूँ हुआ है कि ज़माना तब भी यजीद का था, ज़माना अब भी यजीद का है। पे हम भी ठहरे हुसैन वाले, नहीं लिखा था नहीं लिखेंगे। और आखिरी शेर यूँ हुआ है कि तेरी गली से गुज़र रहे थे तो दिल में क्या क्या ना बात आई। तेरी गली से गुज़र रहे थे तो दिल में क्या क्या ना बात आई। कभी ये सोचा कहाँ लिखेंगे, कभी ये सोचा कहीं लिखेंगे, कभी ये सोचा कहीं लिखेंगे। नाज़रीन, ये थे मुज़फ़्फ़र अब्दाली साहब और हसन साहब को शेर नज़र किए। वो जहाँ से आते हैं वो ज़मीन ही जो है पाक है। याराना ने कहा था कि शिद्दत लखनऊ रे तौबा, फिर हम वही अमीनाबाद। तो हमने तो हसन साहब को कैद कर लिया है यहाँ पर और इनको हम जाने नहीं देंगे यहाँ से। अब तो यहीं लिखा था यहीं लिखेंगे सर, और यहीं पढ़ा था यहीं पढ़ेंगे। आप बेबहर नजरें पढ़ रहे हैं, आप सुनिए मेरी गुजारिश है। इस वक्त जो है एक साहब चले गए हैं, फरज साहब चले गए, बाहर चले गए। और जिस शायर की तरफ जाता है ऐसी बात नहीं, जिस शायर मैंने जब सुना तब वो चौंकाता रहा। ना सिर्फ मुझे चौंकाता रहा, इस दिल्ली को चौंकाता रहा, दिल्ली को नहीं पूरी दुनिया को चौंकाता रहा। वो शायर जो बरेली से लेकर इसने कहा कि घर से निकले, पार्क गए, फिर चौक में बैठे, तन्हाई को जगह जगह दिखराया हमने। वो आदमी, वो शख्स, वो शख्सियत जनाब शारिक कैफी बरेली से। गज़ल का मतलब सब फरमाएं। बिल्कुल ताज़ा गज़ल। मतलब देखिए कि हर तल्ख हकीकत पे हैं पर्दे की तरह हम, हर तल्ख हकीकत पे हैं पर्दे की तरह हम, नाबीना किसी आंख पे चश्मे की तरह हम। हर तल्ख हकीकत पे हैं पर्दे की तरह हम, नाबीना किसी आंख पे चश्मे की तरह हम। क्या कोई हमें छोड़ने दरवाजे तक आए, क्या कोई हमें छोड़ने दरवाजे तक आए, जाते ही नहीं हैं कभी जाने की तरह हम। क्या कोई हमें छोड़ने दरवाजे तक आए, जाते ही नहीं हैं कभी जाने की तरह हम। कहता हूं तो हंसता है बहुत जोर से कोई, सच्चे हैं तेरे इश्क के दावे की तरह। कहता हूं तो हंसता है बहुत जोर से कोई, सच्चे हैं तेरे इश्क के दावे की तरह हम। हद दर्जा मोहब्बत में वो तकरार हुई है, हद दर्जा मोहब्बत में वो तकरार हुई है, निमटाएंगे जिसको किसी झगड़े की तरह हम। हद दर्जा मोहब्बत में वो तकरार हुई है, निमटाएंगे जिसको किसी झगड़े की तरह हम। लेकिन जो हुआ दिल से ना जाएगा हमारे, लेकिन जो हुआ दिल से ना जाएगा हमारे, मिलते तो रहेंगे अभी पहले की तरह हम।
लेकिन जो हुआ दिल से ना जाएगा हमारे, मिलते तो रहेंगे अभी पहले की तरह हम, चाहे भी तो हर शख्स को गरमा नहीं सकते, चाहे भी तो हर शख्स को गरमा नहीं सकते, छोटे से किसी धूप के टुकड़े की तरह हम, चाहे भी तो हर शख्स को गरमा नहीं सकते, छोटे से किसी धूप के टुकड़े की तरह हम। सब अपने गुनाहगारों को दे दी है मुआफी, सब अपने गुनाहगारों को दे दी है मुआफी, बस आपसे नाराज हैं पहले की तरह हम। सब अपने गुनाहगारों को दे दी है मुआफी, बस आपसे नाराज हैं पहले की तरह हम। पानी है मगर दोनों अलग तरह का पानी, पानी है मगर दोनों अलग तरह का पानी, शबनम की तरह वो तो पसीने की तरह हम। क्या गौर से सुनते किसी मजबूर की बातें, क्या गौर से सुनते किसी मजबूर की बातें, मुट्ठी में दबे आखिरी सिक्के की तरह हम। हर तल्ख हकीकत पे हैं पर्दे की तरह हम, नाबीना किसी आंख पे चश्मे की तरह हम। गजल का और मतलब समाप्त फरमा लें कि सफर हालांकि तेरे साथ अच्छा चल रहा है, सफर हालांकि तेरे साथ अच्छा चल रहा है, बराबर से मगर एक और रास्ता चल रहा है। सफर हालांकि तेरे साथ अच्छा चल रहा है, बराबर से मगर एक और रास्ता चल रहा है। ज़बानी खेल बनकर रह गया है इश्क अपना, जहां वादे के बदले सिर्फ वादा चल रहा है। ज़बानी खेल बनकर रह गया है इश्क अपना, जहां वादे के बदले सिर्फ वादा चल रहा है। जवां लोगों की महफिल में कहाँ ले आए मुझको, जवां लोगों की महफिल में कहाँ ले आए मुझको, जिधर देखो उधर कोई इशारा चल रहा है। किसी बाजार में पहले सी अब रौनक नहीं है, किसी बाजार में पहले सी अब रौनक नहीं है, मगर ख्वाबों का कारोबार अच्छा चल रहा है। हमें ये बीच झगड़े में अचानक याद आया, हमें ये बीच झगड़े में अचानक याद आया कि इसके साथ तो झगड़ा हमारा चल रहा है। हमें ये बीच झगड़े में अचानक याद आया कि इसके साथ तो झगड़ा हमारा चल रहा है। गलत क्या है जो मेरे हाल पर हंसती है दुनिया, गलत क्या है जो मेरे हाल पर हंसती है दुनिया, बुढ़ापा आ गया और इश्क पहला चल रहा है। तेरे खाली मकां पर भी नजर रखे हुए हैं, तेरे खाली मकां पर भी नजर रखे हुए हैं, कोई कैदी नहीं है और पहरा चल रहा है। सफर हालांकि तेरे साथ अच्छा चल रहा है, बराबर से मगर एक और रास्ता चल रहा है। बहुत शुक्रिया। आपने महसूस किया होगा शारिक साहब को सुनकर कि बराबर से। बहरहाल चलते हैं दूसरी तरफ। आसान ज़मीन, आसान लफ्ज़
और एक मुश्किल आसमान को बनाना एक बहुत मुश्किल काम है। और ये काम जो है बखूबी करते हैं हमारे मदन मोहन मिश्रा दानिश साहब। ये ग्वालियर से हमारे दरमियान आए थे। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ मतलब सुने कि ताल्लुक में नया इतना हुआ है, ताल्लुक में नया इतना हुआ है, वो मेरा नाम लेने लग गया है, वो मेरा नाम लेने लग गया है। ताल्लुक में नया इतना हुआ है, वो मेरा नाम लेने लग गया है। और ये शेर भी सुने कि वो आँखें अब मुकम्मल हो चली हैं, वो आँखें अब मुकम्मल हो चली हैं, उन्हें भी बात करना आ गया है, उन्हें भी बात करना आ गया है। नदी ने दुख नहीं बांटा किसी से, नदी ने दुख नहीं बांटा किसी से, किनारा फिर भी सब कुछ जानता है। नदी ने दुख नहीं बांटा किसी से, किनारा फिर भी सब कुछ जानता है। खिज़ां की रुत में ये लगता है जैसे, खिज़ां की रुत में ये लगता है जैसे, शजर बैराग लेने जा रहा है। खिज़ां की रुत में ये लगता है जैसे, शजर बैराग लेने जा रहा है। सुनूंगा सारी आवाज़ों को लेकिन, सुनूंगा सारी आवाज़ों को लेकिन, कहूँगा वो जो मेरा तजुर्बा है। सुनूंगा सारी आवाज़ों को लेकिन, कहूँगा वो जो मेरा तजुर्बा है। कठिन था फैसला इस बार मेरा, मगर इनकार था इनकार मेरा। कठिन था फैसला इस बार मेरा, मगर इनकार था इनकार मेरा। और ये शेर ख़ास तौर से सुनने की, मगर इनकार था इनकार मेरा। कहानी में अंकुर भी आ गए, बैठिए तशरीफ़ रखिए। मगर इनकार था इनकार मेरा, कहानी में सहा हर दुख उसी ने, कहानी में सहा हर दुख उसी ने। पसंदीदा जो था किरदार मेरा, पसंदीदा जो था किरदार मेरा, पसंदीदा जो था किरदार मेरा। बहुत दुश्वार थी हर बात मेरी, बहुत आसान था इजहार मेरा। बहुत दुश्वार थी हर बात मेरी, बहुत आसान था इजहार मेरा। एक दो शेर और सुना देंगे बस, एक मतलब दो तीन शेर और सुन लेंगे। मतलब सुने, खिला न फूल मोहब्बत सा दूसरा कोई, फिर इसके जैसा करिश्मा नहीं हुआ कोई, फिर इसके जैसा करिश्मा नहीं हुआ कोई, फिर इसके जैसा करिश्मा नहीं हुआ कोई। ये शेर सुनिए कि एक पेंटिंग है, हवा ने दौड़ के मौसम को ये खबर दी है, हवा ने दौड़ के मौसम को ये खबर दी है, उगा है शाख पे पत्ता नया नया कोई। हवा ने दौड़ के मौसम को ये खबर दी है, उगा है शाख पे पत्ता नया नया कोई। और तिलिस्म टूटा, वो आ जाए तब तक सुना देता हूँ। अच्छा, तिलिस्म टूटा तो एहसास ये हुआ दानिश,
तिलिस्म टूटा तो एहसास ये हुआ दानिश, मुझी को मेरी कहानी सुना गया कोई। तिलिस्म टूटा तो एहसास ये हुआ दानिश, मुझी को मेरी कहानी सुना गया कोई। 2-3 शेर और सुन ले कि सफ़र का था सफ़र का हो गया हूँ, मैं चलते चलते रास्ता हो गया हूँ, मैं चलते चलते रास्ता हो गया हूँ। कहानी पर करूँगा बात लेकिन, कहानी पर करूँगा बात लेकिन, अभी तो इसका हिस्सा हो गया हूँ। कहानी पर करूँगा बात लेकिन, अभी तो इसका हिस्सा हो गया हूँ। बिगाड़ा था मुझे दुनिया ने दानिश, बिगाड़ा था मुझे दुनिया ने दानिश, मगर मैं कितना अच्छा हो गया हूँ, मगर मैं कितना अच्छा हो गया हूँ, मगर मैं कितना अच्छा हो गया हूँ। बस आखिरी 2-3 शेर सुन लें, वो अभी आए नहीं सरकार। नई तस्वीर जब बनवाई अपनी, ये एक ही मुसलसल एक ही बहर चल रही है। नई तस्वीर जब बनवाई अपनी, उदासी भी बहुत काम आई अपनी। नई तस्वीर जब बनवाई अपनी, उदासी भी बहुत काम आई अपनी। और बस आखिरी शेर सुन ले मक्ता। उदासी भी बहुत काम आई अपनी, मुझे अपना किनारा कम था दानिश, मुझे अपना किनारा कम था दानिश, बढ़ा ली मैंने फिर गहराई अपनी। दोस्तों, ख़ातिन व हज़रात, अब मुशायरा अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है और मैं समझता हूं कि आज हिंदुस्तान में गज़ल की शायरी के हवाले से जो मुस्तनद तरीन नाम है वो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। भाई फ़रत एहसास, मैं दावत कलाम को देता हूँ। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, वो आ गए हमारे नाज़िम साहब। तो मैं ये डायरी वारी लेके आया था, लेकिन समझ में नहीं आता है कहाँ से क्या पढ़ूँ। जो मैं कुछ शेर मुझे याद आ रहे हैं सुना देता हूँ। तो अभी तो आपकी इजाज़त से हमने खुद पर यही 2 काम ही लाजिम रखे, हमने खुद पर यही 2 काम ही लाजिम रखे, सख्त अज़ियत भी सही, अज़ियत माने तकलीफ़, सख्त अज़ियत भी सही, होश भी कायम रखे। हमने खुद पर यही 2 काम ही लाजिम रखे, सख्त अज़ियत भी सही, होश भी कायम रखे। हम पे सूरज ने इनायत तो बहुत की, लेकिन वो कहाँ तक मेरी मिट्टी को मुलायम रखे। मुझ पे सूरज ने इनायत तो बहुत की, लेकिन वो कहाँ तक मेरी मिट्टी को मुलायम रखे। और 2-3 शेरियाँ हैं कि सामने मुझको बिठाकर मेरी तस्वीर न खींच, देख वैसी हूँ बहुत मैं, मेरी जंजीर न खींच। सामने मुझको बिठाकर मेरी तस्वीर न खींच, देख वैसी हूँ बहुत मैं, मेरी जंजीर न खींच। शेर है कि मुख्तसर जाके ये कह दे कि मोहब्बत है मुझे, शौक़ मज़मून निगारी में तहरीर न खींच। मुख्तसर जाके ये कह दे कि मोहब्बत है मुझे, शौक़ मज़मून निगारी में ये तहरीर न खींच। और ये शेर है कि हमारे कुछ लोग जो हैं वो
गुस्से में आके नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारा लगाते हैं बहुत ज़ोरों से, तो वो शेर है कि इससे बंदों की बड़ाई का गुमां होता है, इस तकब्बुर से भी अब नारे तकबीर न खींच। इससे बंदों की बड़ाई का गुमां होता है, इस तकब्बुर से भी अब नारे तकबीर न खींच। और कुछ शेर हैं कि 2-3 शेर हैं कि मैं बिछड़ों को मिलाने जा रहा हूँ, चलो दीवार ढाने जा रहा हूँ। बहुत करोड़ों खुश्क लब हैं साथ मेरे, समुंदर को सुखाने जा रहा हूँ। करोड़ों खुश्क लब हैं साथ मेरे, समुंदर को सुखाने जा रहा हूँ। मुसलसल आंसुओं की फौज लेकर मैं सूरज को बुझाने जा रहा हूँ। मुसलसल आंसुओं की फौज लेकर मैं सूरज को बुझाने जा रहा हूँ। मैं उधर मरहम लगाकर आ रहा हूँ, इधर मरहम लगाने जा रहा हूँ। उधर मरहम लगा कर आ रहा हूँ, इधर मरहम लगाने जा रहा हूँ। अब इस दुनिया में कुछ रखा नहीं है, क़यामत को बुलाने जा रहा हूँ। जिन्हें चेहरा बदलना हो बदलने, मैं अब पर्दा उठाने जा रहा हूँ। जिन्हें चेहरा बदलना हो बदलने, मैं अब पर्दा उठाने जा रहा हूँ। और ये 2-3 शेर और देख लें कि पहला मतलब जो इसका थोड़ा सा भारी है शायद, कि अक्सर तो कैद खाने हस्ती में मर गए। अक्सर तो कैद खाने हस्ती में मर गए, बाकी जो थे वो खौफ असीरी में मर गए। कैद किए जाने के तो अक्सर तो कैद खाने हस्ती में मर गए, बाकी जो थे वो कैद असीरी में खौफ असीरी में मर गए। शेर ये है कि हम मुल्ज़िम हयात अदालत में जिस्म की, हम मुल्ज़िम हयात अदालत में जिस्म की, पहली नहीं तो दूसरी पेशी में मर गए। हम मुल्ज़िम हयात अदालत में जिस्म की, पहली नहीं तो दूसरी पेशी में मर गए। और जीने का वक्त हमको दिया ही नहीं गया, जीने लगे तो ऐन जवानी में मर गए। जीने का वक्त हमको दिया ही नहीं गया, जीने लगे तो ऐन जवानी में मर गए। हमने हकीकतों की हर एक जंग जीत ली, किरदार हो के अपनी कहानी में मर गए। हमने हकीकतों की हर एक जंग जीत ली, किरदार हो के अपनी कहानी में मर गए। कुछ मर गए कि उनको पहुंचना न था कहीं, और कुछ कहीं पहुंचने की जल्दी में मर गए। कुछ मर गए कि उनको पहुंचना न था कहीं, और कुछ कहीं पहुंचने की जल्दी में मर गए। और कुछ कहीं पहुंचने की जल्दी में मर गए। आखिर में ये चंद शेर हैं कि हर गली कूचे में रोने की सदा मेरी है, हर गली कूचे में रोने की सदा मेरी है। शहर में जो भी हुआ है वो ख़ता मेरी है, शहर में जो भी हुआ है वो ख़ता मेरी है। और मैं ही मरता हूँ यहाँ जब भी कोई मरता है, मैं ही मरता हूँ यहाँ जब भी कोई मरता है। आग में कोई भी जलता हो चिता मेरी है, आग में कोई भी जलता हो चिता मेरी है। ये जो और शेर है कि ये जो है खाक का एक ढेर
बदन है मेरा, वो जो उड़ती हुई फिरती है क़बा मेरी है। ये जो है खाक का एक ढेर बदन है मेरा, वो जो उड़ती हुई फिरती है क़बा मेरी है। ये वो जो एक शोर सा बरपा है अमल है मेरा। ये जो तन्हाई बरसती है सज़ा मेरी है। वो जो एक शोर सा बरपा है अमल है मेरा। ये जो तन्हाई बरसती है सज़ा मेरी है। मैं न चाहूँ तो न खिल पाए कहीं एक भी फूल, बाग तेरा है मगर बाद सबा मेरी। फरज साहब को सुन के ऐसा लगता है कि फिर आप सुनते रहें फिर उसमें, लेकिन जाहिर है वक्त की पाबंदी है और उसके बाद जो है फिर ये होगा। लेकिन अब जिस शख्स के लिए, जिस शख्सियत के लिए मैं यहाँ हाज़िर हुआ हूँ, उनके आपने ताल्लुक़ से गुफ्तगू सुनी डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर ओमनेश साहब के साथ, कमाल की गुफ्तगू। उन्होंने आखिर में कुछ इज़हार किया कि शेर भी पढ़ दीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं आखिर में जो है, लेकिन ये हमारी खुशबख्ती है कि वो हमें नसीब है और यहाँ दिल्ली को नसीब है। वो इस वक्त एक अहम ओहदे पर हैं दिल्ली में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरपर्सन हैं, रेगुलेटरी कमीशन के। लेकिन सही बात यह है कि वो सही मायने में अदीब हैं और जिस शख्स के लिए यही समझिए कि हम सबको सुना गया, हम सब ने सुना, वो आज वो आए, हमारी सदारत कबूल फरमाई और गुफ्तगू की। वही है कि अहमद नज़ीम कासमी ने कहा था कि बस इसी शौक़ में पूछी हैं हज़ारों बातें, मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्न बयां तक देखूं। जस्टिस शबीहुल हसनैन साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आएँ और कहने के लिए क्या है मेरे पास, वो जो चाहते हैं वो कहें, बस आप सिर्फ सुन सकते हैं। हाज़रीन, वक्त काफ़ी हो गया है और गुफ्तगू भी पहले काफ़ी हो चुकी है, इसलिए कोई तकरीर का मौका नहीं रह गया। लेकिन जो कारनामा इन्होंने किया है, रंजीत साहब ने आज के माहौल में, लखनऊ का एक शेर है, उसकी निस्बत से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है, हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। तो ऐसे माहौल में जो आपने जश्न अदब को ज़िंदा रखा है, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और कहने के लिए बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन ये मौका नहीं है। जब बातचीत हो रही थी निश्चल साहब से, तो उन्होंने एक फरमाइश की थी जो मैं इस वक्त हुक्म समझता हूँ, और मैं शायर तो हूँ नहीं, लेकिन एक बात मुझे बहुत देर से बार बार मेरे जहन में आ रही है। जदीद शायरी भी बहुत हो रही है और होनी भी चाहिए, जो लोग जो शायर हैं वो। इसमें मुझे एक नज़्म उर्दू के लिए, उर्दू के बारे में बहुत से लोगों ने कहा है, बहुत सी शायरी हुई है उर्दू के लिए। जोश साहब की एक नज़्म है, आप सब ने सुनी होगी शायद, और इधर रिपीट भी बहुत हुई है टेलीविज़न पे। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ पुरानी ज़ुबान, जोश साहब का लहजा, उर्दू की तारीफ़, मैं अगर आज यहाँ पर उस नज़्म को पढ़ूँ तो शायद मुनासिबत होगी। उर्दू क्या है और जोश साहब ने उसको कैसे बरता है और अपने लिए क्या कहते हैं, कुछ छोटी सी, बहुत छोटी सी नज़्म है। नद्दी का मोड़ चश्मे शीरीं का ज़ेरो बम, नद्दी का मोड़ चश्मे शीरीं का ज़ेरो बम, चादर शबे नुजूम की शबनम का रख्ते नम, मोती की आब गुल की महक माहे नौ का खम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू,
कितनी हंसी उफक से हुवैदा हुई है तू। और फिर फरमाते हैं कि लहजा मली है कि नमकख्वार हूँ तेरा। मलिहाबादी हैं। लहजा मली है कि नमकख्वार हूँ तेरा और आज़ाद शेर हूँ कि गिरफ्तार हूँ तेरा। सेहत ज़ुबान को है कि बीमार हूँ तेरा और तेरे करम से शेरो सुखन का इमाम हूँ और शाहों पे खंदा जन हूँ कि तेरा ग़ुलाम हूँ। तो जोश साहब की इस नज़्म के साथ और ये डिक्लेयर करते हुए कि उसी उर्दू का मैं भी ग़ुलाम हूँ जिसके नतीजे में मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत नवाजा है, आज बहुत पेशेंटली सुना है और मैं अकेला वो वाहिद शख्स हूँ जिसके लिए इन्होंने टाइम की क़ैद नहीं लगाई, तो मैं उसका फ़ायदा नहीं उठाऊँगा और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप सभी आए और सही मायने में हम जब ये छोटी मोटी गुस्ताखियाँ करते हैं सिर्फ इसलिए करते हैं कि आप लोग जो है हमारे साथ होते हैं और आप लोग जो है हम आपको अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हैं और सब शायर तो सभी दोस्त हैं हमारे, सभी हमारे साथ जो है वो कोई भी बात दिल में रख कर मत जाइएगा, बड़ा तकलीफ़ होती है ना, बाहर रख कर के जो है नहीं चलना चाहिए। ये आपके लिए ज़रूरी होगा, हम तो ऐसे ही हैं। खैर बहरहाल जी ऐसे ही रहेंगे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ कि जिन दो शख्सियात को मुझे आज हमें खालिद भाई डॉक्टर साहब कहीं चले गए हैं, अभी आ जाएंगे, हसनैन साहब जिनके ऊपर हमें फ़ख्र है। हम पिछले 10 साल से ये कोशिश करते हैं कि हम उन शख्सियतों को, उन शायरों को, पवन भाई पिछले साल हमने उन्हें अवार्ड दिया था और हमारी कोशिश ये थी कि हम जो है ऐसे इस साल जो है सर मैं सर से गुजारिश करूंगा सर तशरीफ़ लाएँ, आप लोग भी आएँ तो आलोक यादव साहब को पोएट ऑफ द ईयर जश्न अदब का 10वां अवार्ड दिया जाना है और फरज साहब आप और खालिद भाई कहाँ, आप सभी लोग भी आ जाएं अगर तो। और ये 10 साल मुकम्मल हो गए हमारे, मतलब हम फेस्टिवल तो कर ही। आलोक यादव साहब, इनकी किताब जो अभी आ रही है उसके लिए भी बहुत शुभकामनाएं। फरज साहब हाँ और जिस एक शायर को हम सर सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, आज आपने कम सुना, हम तो खैर सुनते ही रहते हैं पुरानी दिल्ली से इनको, मतलब जैसे ये हैं वैसे ही हैं सर, वैसे इनकी शायरी है कमाल की। शान उर्दू खिताब सर, हमें फ़ख्र है कि हम आपको आज पुरानी दिल्ली के अजीम शायर जावेद मुशीरी साहब जो है इनको इसलिए हम कम सुनते हैं कि हमारी शिद्दत बरकरार रहे, हमारी तशनगी बरकरार रहे। सब बैठे हुए हैं वहाँ। और बस कुछ मोमेंटोज हैं जो है सर भैया देखते रहिए, उधर से हमको बता दीजिए। आलोक भाई, आलोक यादव साहब सर, हम देख लेंगे। मुजफ्फर अब्दाली साहब कहाँ, देखो मुजफ्फर भाई हमारे पीछे करते हैं। दानिश साहब, मदन मोहन मिश्रा दानिश साहब, सर इधर आइए। शिखा पचौली,
जावेद मुशीरी साहब तशरीफ लाइए, आइए सर। बहुत शुक्रिया। पवन भाई हमारे आराम से शारिक भाई हमारे, और फरज साहब को अपने पास रख लेंगे, वो लेते हैं। हाँ नहीं, वो हमारे ही पास इनके सब ऑर्डर रखे जाते हैं। अब हम ग्रुप फोटो कर लेते हैं। हाँ हाँ भाई लाए लाए लाए, हाँ हाँ अरे पता नहीं कब डांटते हैं सर। फरज साहब अब आप सर को दीजिए, आप